नाज़रीन आदाब, मैं हूं सरफराज सैफी, हाजिर हूं हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और मुआशी सूरत हाल पर मबनी खास प्रोग्राम लेकर। यह है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करीबी रिश्तों में शादी और उससे पैदाशुदा मसाइल की। एक रिसर्च के मुताबिक बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी निजाद मुस्लिम खानदान जीनियाती मसाइल यानी जेनेटिक डिसऑर्डर के सबसे बड़े शिकार हैं। इस हवाले से आई मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वहां रह रहे पाकिस्तान मुसलमानों की तकरीबन 55% आबादी करीबी रिश्तों में शादियां करती है, जिसकी वजह से बरतानिया में पैदा होने वाले जीनियाती मरीज बच्चों के 3% बच्चे पाकिस्तानी निजाद लोगों के हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मजहबी एतबार से जायज करार दी गई इस रिवायत पर एक बार फिर से गौर करने की जरूरत है ताकि हमारी नई नस्ल सेहतमंद हो। हम इस मौजू पर बात करेंगे। हमारे मुल्क में मुस्लिम समाज में ऐसी शादियों से किस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ एम्स के डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता, डॉक्टर अशर कदीर साहब और हमारे साथ सीनियर वकील सलमान हाशमी साहब मौजूद हैं। आप सभी का खैर मकदम है। डॉक्टर नीरजा, सबसे पहले इस शो की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, करीबी रिश्तों में जो शादियां होती हैं उससे जेनेटिक डिसऑर्डर आप किस नजरिए से देखती हैं? जब भी हमारे पास एक पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, पेरेंट्स बच्चे में कि कोई जेनेटिक नुक्स है या उसको दिखाने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हमारा यही एक सवाल होता है कि आपकी शादी रिश्तेदारी में है या नहीं है, क्योंकि ऐसी कई तरह की बीमारियां हैं जो कि जेनेटिक होती हैं और रिश्तेदारी में शादी होने के कारण हो सकती हैं। जैसे कि मानसिक बीमारियां जिसमें कि बच्चे मंदबुद्धि हो सकते हैं, और खून से संबंधित बीमारियां जिसको थैलेसीमिया कहा जाता है, या फिर लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक बीमारी होती है जिसमें कि बच्चों के जिगर तिल्ली बड़े हो जाते हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हैं जो कि रिश्तेदारी में होने के कारण होती है। ऐसे तमाम केसेस आपके पास आते होंगे जो सदियों से, जैसे आपने कहा कि केस जब आप देखते हैं, किसी बच्चे को आप देखते हैं तो उससे क्या क्या मालूमात आप करते हैं, मसलन उसके खानदान के बारे में, ये जो करीबी रिश्ता है जैसे फूफा की बेटी, मामा का बेटा, इस तरीके से आप किस तरीके से जब केस की स्टडी करते हैं तो किस नज़र से देखते हैं? तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट भाग जो होता है हिस्ट्री लेने का, जिसको मेडिकल भाषा में बोला जाता है, फैमिली हिस्ट्री एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें हम पूछते हैं कि अगर उनकी शादी रिश्तेदारी में है तो किस तरह से रिश्तेदारी में है, क्या वो दोनों फर्स्ट कजन्स हैं या फिर अंकल नीस की रिलेशनशिप है या आंट नेफ्यू की रिलेशनशिप है, और कोई परिवार में बच्चा उस तरह का कोई और किसी और को इस तरह की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा इंडिकेट करती हैं कि जेनेटिक नुक्स से संबंधित बीमारी हो सकती है उस पर्टिकुलर फैमिली में। बिल्कुल। डॉक्टर अशर कदीर साहब, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा तबका है, उस लिहाज से जो ये शादियां करीबी होती हैं, करीबी रिश्तेदारी में शादियां होती हैं, दरअसल समाज पर इसका क्या असर पड़ता है? जो मौजू आपने लिया है करीबी रिश्तों का, शादियों का, जिसको हम कंसेंजेंशियल ये मैरिजेस जो कहते हैं, और जो फर्स्ट कजिन भी उसी के अंदर आते हैं जी। लेकिन ये जो बीमारियां, ये जो डिजीज़ जब नौमौलूद में या नवज़ायदा बच्चे में पैदा होती है तो उसका सबब ये होता है कि इसमें एक जेनेटिक जो आइडेंटिकल जो एक कॉपी होती है फादर की और मदर की जी, अगर वो एग्जैक्टली मैच कर जाए और वो न्यू बॉर्न में चली जाए जी, तो इस वर्ड को याद रखिए, वहाँ कुछ डिसेबिलिटीज़, एनामलिटीज़ हो सकती हैं। बल्कि जैसे मैडम ने कहा, बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर मेंटल डलनेस का भी फैक्टर रहता है, लेकिन वो हिस्ट्री काफ़ी सेंचुरीज पे कवर करती है, कई जनरेशंस पे कवर करती है। मेरा जो मेन मुद्दा है कि ये जो ट्रांसफ़र वाला मामला है जी, ये हर मरूसी बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि जब तक दोनों का कोड मैच ना करे उसको हम डिफेक्ट 1 कहते हैं, और वो कॉपी जो है वो बच्चे में ना जाए। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में भी कई तरह के परिवार ऐसे हैं जो अपने अंदर ही शादियां करते हैं, दूसरे खानदान में शादियां नहीं करते हैं। ऐसे साउथ में भी देख लीजिए आप, साउथ में भी इस तरह के कई फैमिली हैं जो बाहर शादियां नहीं करते हैं। वो उनका एप्रीहेंशन है, उनको अपनी वैल्यूज को बचाने के लिए, वो अपनी वैल्यूज को, फैमिली वैल्यूज को बचाने के लिए, फैमिली ट्रेडिशंस को बचाने के लिए वो आपस के अंदर, वो एक क्लैन है, उस क्लैन के अंदर शादी करते हैं जी। डॉक्टर नीरजा, आपने जैसा कि कहा कि जब भी कोई बीमारी होती है आप सबसे पहले उनसे सवाल यही करते हैं, क्या आपने करीबी रिश्तेदारी में शादी की, और शादी की तो आप किस तरीके से उस तमाम जो चीजें हैं, कड़ियां हैं, उनको जोड़ती हैं आप?
जैसे मैंने बोला फैमिली हिस्ट्री हम लोग लेते हैं तो उसमें एक पेडिग्री एनालिसिस कर एक टर्म होती है जो कि हम बनाते हैं कि किस तरह से वो मतलब मेल्स को उसमें दिखाते हैं कि स्क्वायर से दिखाते हैं, फीमेल्स को सर्कल से दिखाते हैं, फिर उस कड़ियों को जोड़ते हुए देखते हैं कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं आपस में। बिल्कुल। फिर साथ में डिपेंड करता है कि उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके हिसाब से फिर हिस्ट्री लेकर और इवैल्यूएशन की जाती है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी यहाँ पर, अगर सपोज़ कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ का अगर प्रिवेलेंस हम बोलें कि 3% तक है ओवरऑल, तो अगर वो कंसैंग्युनिटी है, अगर फर्स्ट कजन्स हैं तो वो लगभग डबल हो जाता है अगर शादी रिश्तेदारी में होती है तो। अगर वो और दूर का रिश्ता है तो थोड़ा सा वो तो तभी भी वो इंक्रीज होता है पर उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो अगर 3% है फर्स्ट कज़न मैरिज में, वो 3 से 6% हो जाएगा, सेकंड कज़न मैरिज में वो हो सकता है 4% के आसपास में रहे। तो ये ऐसी स्टडीज़ अवेलेबल हैं और इंडिया के भी डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट तरह की स्टडीज़ अवेलेबल हैं जो ये बताती हैं। डॉक्टर नीरजा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस तरीके के केस आपके पास आते हैं, आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ। बिल्कुल मानते हैं। हाँ जी। मैं हाशमी साहब यही जिक्र करना चाह रहा था कि दरअसल हिंदुस्तान में भी इस तरह के केस आते हैं, चूंकि डॉक्टर हैं और आपने शायद सुना भी होगा। अगर ऐसी कोई डिफॉर्मेलिटी की बात किसी जनरेशन में आती है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मजहब कहीं इन चीजों पे रुकावट नहीं है। लेकिन ये बीमारियां होती हैं, आप इसी बात से बीमारी हो सकती है, बीमारी होने से किसको इनकार है? कहीं भी किसी को कोई बीमारी अगर होती है तो ये तो उसकी प्रॉब्लम है, उसका इलाज भी है, और उन चीजों में अगर परहेज है तो मजहब भी कहता है कि परहेज करो। मैं एक आंकड़े पर बात करूं, ऐसी कितनी शादियां, कैसे कितने केसेस आपके सामने आते होंगे? आउट ऑफ कितना, ये भी ऐसा कोई फॉर्मल एनालिसिस हमने नहीं किया है कि इतने परसेंट लेकिन पेशेंट्स आए, बट काफ़ी हाई कंसैंगिनिटी, मतलब इस शब्द को बोलते हैं कंसैंगिनिटी इंग्लिश में, साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ऐसे काफ़ी हाई परसेंटेज पाई गई है जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स होते हैं। तो उनमें कंसैंगिनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर टाइप से हम बोलते हैं कि वो फैमिली रिस्क पर हो सकती है। पर एक बात मैं ये कहना चाहूँगी, अगर वो फैमिली रिस्क पर भी है, अगर शादी रिश्तेदारी में हो भी गई है तो भी हम देख सकते हैं कि कारण जान सकते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ उस पर्टिकुलर फैमिली में, उसकी जेनेटिक जांच कर सकते हैं, डायग्नोज करते हैं, स्पेसिफिक डायग्नोसिस बना सकते हैं और प्रिवेंट कर सकते हैं अगली फैमिली, अगले बच्चे में वो वाली प्रॉब्लम आने के लिए। और हर फैमिली में ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चा, पेट में बच्चा आ रहा है, लेडी प्रेग्नेंट हो रही है तो हर बच्चे में वही रिस्क होगा। हर प्रेगनेंसी में चांस होता है 4 में 1, 25% होने का चांस होता है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम आने का। 4 में 3 चांस होता है कि बच्चा ठीक होगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर 4 बच्चे हुए हैं तो चारों को वो दिक्कत होगी, 4 में 1 चांस होगा कि बच्चे को दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल। कदीर साहब, दरअसल ये मुस्लिमों का ही मसला नहीं है, एक पारसी जो धर्म है वहां पर भी इस तरह के कई सारे केसेस सामने आए हैं। रिसर्च में पता चला है कि वहां पर भी इस तरह की जो बीमारियां हैं वो देखी जाती हैं। ये दूसरे समाज के भीतर और दूसरे तबकों के भीतर भी ये बात होती है। इसे आप किस नजर से देखते हैं? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमने मैरिज कर दिया, बिल्कुल। अदरवाइज इसको मैं एक लफ्ज दूंगा यूनियन, कि जब भी क्लोज ब्लड रिलेशन में यूनियन होगी, है ना, उसके ये जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आएंगे, आ सकते हैं। अब उसमें रहा क्लोज मैरिजेस का मसला, तो क्लोज मैरिजेज मैं समझता हूं कि हमारी भी अभी तक कोई, अब अगर डाटाज अगर ऐसे आए हैं पर्टिकुलर टारगेट करके कि भाई आपका जो मुस्लिम फैमिली है कि नहीं है, उसमें कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो अगर कोई फाइंडिंग सामने आती है तो वी आर वेल अवेयर अबाउट दैट। बिल्कुल। अगर अवेयरनेस की बात करें कदीर साहब की, अगर मान लीजिए कि इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो हमारे मुआशरे समाज में किस तरीके से इसको लेना चाहिए? अगर शादियां अगर करीबी खानदानों के भीतर हो रही हैं और इस तरह की बीमारियां आ रही हैं तो शायद इस परंपरा को तोड़ना भी चाहिए। कजिन्स की शादी होती है, लाजिम नहीं है वो, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ सिविलाइजेशंस में, मैं यहाँ बता दूं कि पहले अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर तो शुरू से लेके अब तक बायोलॉजिकल, वी आर द वन ऑफ द बायोलॉजिकल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। तो बायोलॉजिकली तो सिस्टर और ब्रदर भी आपस में मैट कर सकते हैं, ठीक है। तो टू अवॉइड दिस थिंग कि उसकी बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया था कि आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द जीन एक ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए एक कस्टम ये जरूर है इस्लाम में या मुसलमानों के साथ कि आपको बस यहां तक आना है, यू मे कम कजिन तक आ सकते हैं, यू कैन, आप उससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये तो और रिवर्स चीज है, बेहतर चीज है। सबसे बड़ा जो फार्मूला जो इस्लाम का है वो सलह रहमी का है, बिल्कुल, कि जितनी दूर आप शादियां करेंगे उतना ही जो है वो शार्पनेस भी आएगी और आपकी जो है रिश्तेदारी और रवादारी बढ़ेगी। बिल्कुल, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक रखता हूं। सलमान हाशमी साहब, दरअसल जिस तरीके से समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, भारत भी बदल रहा है,
जाहिर सी बात है कि लोगों की सोच भी बदल रही है, बिल्कुल। और इस सोच के साथ साथ जो ये रिश्तेदारी है ये अपने खानदानों से निकलकर दूसरे खानदानों की तरफ जा रहे हैं और बहुत तेजी से जा रहे हैं। बिल्कुल लेकिन कुछ ऐसे फैमिली हैं या ऐसे खानदान है, जैसे मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, गांव, कस्बे, शहरों के भीतर, कि वो कोशिश करते हैं कि घर की बेटी घर के भीतर रहे, अपना बच्चा घर के बाहर रहे, उससे ज्यादा है। लेकिन अब उससे लोग बाहर निकलने लगे हैं, क्योंकि एजुकेशन बाहर, मान लीजिए कि एक गांव का बच्चा वो हिंदुस्तान के किसी दूसरे मुल्क में कोने पर जाता है, या हिंदुस्तान के अलावा दूसरे मुल्क में वो पढ़ने के लिए जाता है, जब वो बाहर आता है तो उसकी सोच बदल जाती है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है। नहीं, बिल्कुल बड़ा फैक्टर है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ ना कि देखिए, आज के इस पढ़े लिखे दौर में, जबकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, आज हम मंगल पे जाने की बात करते हैं और मंगल पे, तो मेरा ये कहना है कि जब इतनी एजुकेशन के लिए दुनिया में हर मजहब में कहा गया है, इस्लाम हमेशा बार बार कहता है कि उतलबुल इल्मु मिनल महदी इलल लहद, आप माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। बिल्कुल। यानी कहाँ है, फिर कहा है कि आप चीन चाहे जाके इल्म हासिल करो। एजुकेशन पे पहला इंसिस्टेंस है जस्ट टू मेक दी सोसाइटी सिविलाइज्ड, समाज को तहजीब याफ्ता बनाने के लिए, एक रूल्स, एक मॉडल रूल्स के ऊपर चलाने के लिए, जो इस्लाम का जो तर्ज तरीक़ा है, हमारी जो किताब है कुरान पाक, वो हमारे लिए पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है। बेशक। और उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ है, गॉड ने हमें एक बुक दी है जी। और जिसके तहत है हर मजहब ने अपनी अपनी बातें कही गई हैं, और किसी मजहब में बात गलत नहीं कही गई है। सिर्फ हम उन चीज़ों पर गौर करें और अमल करें, चाहे दुनिया का कोई भी मजहब हो, वो सच्चा है और अपनी बात कहता है, उसको सिर्फ उस धर्म के मानने वाले उस पर अमल करेंगे तो उनको कहीं परेशानी नहीं होगी। एक बात, समाज तरक्की कर रहा है, इसके हिसाब से जो शादियात हैं वो अब तो लोग जात, बिरादरी और धर्म से बाहर भी एक दूसरे को करने लगे। बड़ी बात है। तो मेरा ये कहना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बात अगर किसी समाज में आती है, उनको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के शादियात से परहेज करना चाहिए। ऐसा ना हो कि नस्ल खराब हो जाए, तो नस्ल को बचाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम अपनी ख्वाहिशात और नफ्स के पीछे दौड़ें। डॉक्टर नीरजा, जो ये बात आ रही है कि आपके पास, जैसे आप डॉक्टर हैं, दरअसल हम वही बार बार जिक्र कर रहे हैं, जब ऐसे कई सारे केसेस आपके सामने आते हैं, इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते, आप भी इनकार नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पर बैठी हैं, वो immediate effect हो सकता है। वो केस आते हैं, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तादाद में आते हैं। दरअसल अगर ये केस हमारे सामने आ रहे हैं तो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है, हमारे समाज को, मुआशरे को जरूरत है। डॉक्टर मिर्जा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें डेफिनेटली, जैसे ब्रिटिश इंग्लैंड में भी रिसर्च हुई है, हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए कि कितने परसेंटेज कंसैंग्यूनिटी है, और ऐसी हैं भी स्टडीज़, इंडिया से भी अवेलेबल हैं डिफरेंट पार्ट से। तो हम देख सकते हैं कि लार्ज स्केल पर ऐसी कितने परसेंट में बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि कंसैंग्यूनिटी से रिलेटेड हैं, मतलब क्लोज मैरिज से रिलेटेड हैं। मैं इसमें ज़रा ये कंटिन्यूशन करना चाहूँगा। जैसे इंडियन मुस्लिम के पर्सपेक्ट्स में अगर इसको ले लिया जाए, क्लोज मैरिजेज और उससे जो है कंजेनिटल डिसऑर्डर्स ऐसे कुछ डेवलप हो रहे हैं। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर होंगे डेवलप और आता है सामने, तो फिर भी ये मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर कोई रिलीजियस कस्टम मैंडेटरी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नीरजा, ऐसे कितने केसेस, क्यों ऐसा हुआ? ऐसे जो कितने केसेस, ऐसी फैमिली, कितनी फैमिली आती हैं जिनको किस तरह की दिक्कत होती है? अगर हम 100 फैमिलीज हैं तो 100 फैमिलीज में से आई थिंक 20% में भी विद ये पेशेंट्स होंगे जो कि कंसैंग्यूनिटी की हिस्ट्री हो सकती है जिसमें, बट ओवरऑल भी इंडिया में डिफरेंट स्टडीज के हिसाब से 20 से 50% तक का रेट बताया गया है कंसैंग्यूनिटी का, मतलब क्लोज रिलेशनशिप से रिलेटेड। हम सब जिम्मेदार लोग हैं, जैसे डॉक्टर नीरजा ने कहा, अगर अभी 100 में से 20 लोगों को दिक्कत होती है, हो सकता है कि अगले कुछ सालों में ये आंकड़ा बढ़ जाए। एक ये फैक्ट भी है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, बनावटी में खराबी होती है, अगर वो 2 से 3% उसका रेट है, और अगर शादी रिश्तेदारी में है तो वो लगभग डबल हो जाता है। इसके लिए कोई अलग से रिसर्च नहीं करनी, ये बिल्कुल फैक्ट, नोन फैक्ट्स हैं, वो तो उन ये नोन फैक्ट्स हैं कि तो इसका मतलब ये रिश्तेदारी में शादी एक थोड़ा सा फैक्टर है जो कि हमें मतलब प्रॉब्लम्स की तरफ, मतलब जिसमें आ सकती है प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जानना, इसका मतलब ये है कि हमें देखना है कि वो प्रॉब्लम्स कौन सी हैं और अगर उसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अगली जनरेशन में। जो बीमारियां ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, इसका मतलब कि एक खराब जीन अगर पिता में है, एक माता में है, अगर वो मिल रही है तो वो हर फैमिली के लिए डिफरेंट भी हो सकती हैं। जो हमारे आवाम है, वो जो देख रही है, वो दरअसल ये समझना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि इस तरह की दिक्कत होती है तो उससे किस तरह से बचा जाए। हाँ, तो मतलब पहले तो ये है कि दिक्कतें कौन सी हो सकती हैं, पहले वो जानना इम्पोर्टेंट है।
तो दिक्कतें जो हो सकती हैं, जैसे बच्चा कुछ शुरू के ही पीरियड में पैदा होने के कुछ महीनों में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। अगर ये बार बार हो रहा है तो एक हम सोचते हैं कि जेनेटिक कारण हो सकता है जी। ठीक है। दूसरा है कि मांसपेशियों संबंधित दिक्कत को होना। तीसरा है कि न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स बोले जाते हैं, जिसमें कि बच्चा कुछ समय तक ठीक होता है, उसके बाद उसके जो उसने गेन किया होता है वो लूज हो जाते हैं माइलस्टोन्स, वो एक बीमारी होती है। चौथा एक थैलेसीमिया, जो सभी वाकिफ हैं, थैलेसीमिया सब में कॉमन है वो, हिंदूज में भी है, मुस्लिम्स में भी है, सब में ही मतलब कई 2-3%, 4% तक उसका रेट होता है, कैरियर रेट है उसका। तो वो एक प्रॉब्लम होती है जो कि रिश्तेदारी में शादी होने के कारण बढ़ता है। और वो रिश्तेदारी में शादी पंजाबीज़ में भी होती है कई जगह पर, साउथ इंडिया आपने बोला ही, मुस्लिम्स हैं ही, और विद इन क्लोज कम्युनिटी भी होती है। अगर हम अग्रवाल कम्युनिटी की बात करें तो अगर हम विद इन क्लोज कम्युनिटी भी अगर हम शादी कर रहे होते हैं तो भी हमारी कुछ जीन्स मिलती हैं आपस में एक दूसरे से। 3 सेगमेंट होते हैं किसी भी प्रोफाइल के जी। एक होता है एनाटॉमिकल प्रोफाइल, जैसे हाथ पांव से माजूर हो जाना। एक होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, जैसे जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में जैसे डायबिटीज वगैरह डेवलप हो जाना, हालांकि वो होती है हेरिडिटी कैरेक्टर, लेकिन बाद में जो है मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। तीसरा कैरेक्टर ये होता है कि उसके अंदर जो है वो मेंटली ब्लंट हो जाना है, बच्चा सब ठीक है लेकिन वो शार्प नहीं होता है, तो मंद बुद्धि होता है। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हेरिडिटी कैरेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो पेरेंट्स से होती हैं, और उसमें वालिद से अलग आता है, मतलब पैटर्नल और मैटरनल अलग अलग चीज़ आती है, तब मौरूसी बीमारी बनती है। यहाँ जो आप कह रहे हैं जो करीबी शादियों का मामला है, यहाँ पर दोनों का जीन रिजेम्बलेंस बिल्कुल एक होना चाहिए जी, और उससे जो डिफेक्ट 1 पैदा होता है जिसको हम आइडेंटिकल कॉपी कहते हैं जी, वो आना चाहिए। और वो जो आइडेंटिकल कॉपी होती है वो एक बार के रिलेशन या उसमें नहीं आती एक न्यूबॉर्न के अंदर, बल्कि वो जनरेशन टू जनरेशन अगर कोई चीज़ आ रही है तब वो चीज़ डेवलप करती है। जहाँ तक आपने पाकिस्तानी और यूके में जो बात कही, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि हम हर चीज़ को ध्यान में रखते हैं उसके। अब वहाँ पर उनकी जो कम्युनिटी साइज़ है वो यकीनन छोटा होगा, बिल्कुल उस कम्युनिटी साइज में उनकी जो चीज़ है, लेकिन उसमें हम ये सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो जो है बाउंड टू इस्लाम होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। कहीं कोई परमिशन नहीं है कि आप क्लोज में शादी कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग कहीं है ही नहीं। अब उस बॉन्डिंग से निकलने के बाद उनको भी अच्छा, अब जैसे हम भी जाएं तो उनसे भी कहेंगे भाई आप इसको जो है आप क्लोज मैरिज ना करके दूसरी तरफ कीजिए, तो ना वो कहीं इस्लाम से खारिज हो रहा है ना इस्लाम कुछ है, वो तो ये बता रहा है। अब जो इंडिया में जैसे आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर हो रही हैं ज्यादा, लेकिन ये इसमें ही नहीं है, बल्कि आप देखिए हर जगह होता है। साउथ में क्या होता है, साउथ में सेकंड कजिन से हो रही, चलो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड कजिन से हो रही, पारसियों में जो है फर्स्ट कजिन से ज्यादा हो रही है, वहां पर तो दूसरी तरफ आते ही नहीं है, और वो भी इसी देश के और इसी जगह के नागरिक हैं, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स हमारी हैं। मैं बिल्कुल सबसे कहता हूं कि इन चीजों को इस नजरिए से देखा जाए कि अगर कोई शिकायत इस तरह की खानदान में मिलती है तो इससे परहेज करना चाहिए। आपने प्रिकॉशन के लिए एक बात रखी है, अच्छी बात है, इस पे गौर करने की जरूरत है, सबको समझना चाहिए। और उसके लिए सबसे जरूरत है कि इंसान जब पढ़ा लिखा होगा, तालीम याफ्ता होगा, एजुकेटेड होगा, तभी अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है, बिल्कुल, और खराब और गंदे की तमीज कर सकता है। डॉक्टर नीरजा, जेनेटिक डिसऑर्डर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जिससे हमें सावधान रहना चाहिए, जिससे हमें अवेयरनेस होना चाहिए, और इनसे कैसे बचा जाए? जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि करीबी शादियों से, करीबी रिश्तेदारी में शादियों से संबंधित हैं, वो एक है, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पेट में डेथ हो जाना या फिर शुरू के कुछ पीरियड में डेथ हो जाना, बार बार ऐसा होना, एक तो ये कारण हो सकता है जिसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। दूसरा होता है लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, जिसमें कि कई तरह की दिक्कतें होती हैं। बच्चे का जिगर तिल्ली बढ़ जाता है, वो दिमाग से कुछ समय तक नॉर्मल होते हैं, उसके बाद एकदम से न्यूरो रिग्रेशन हो जाता है, तो इनको न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। तीसरा कुछ तरह की मैलफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमें बताती हैं, मतलब बर्थ डिफेक्ट्स, बनावटी में खराबी होती है, जैसे कि उंगलियां ज़्यादा होना या फिर किडनी में सिस्ट होना, तो ये भी कुछ इंडिकेट करती हैं कि बच्चे को इस तरह की दिक्कत ना हो जी। कुछ बीमारियां होती हैं जो कि थोड़ी लेट एज में आती हैं, जिसमें कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बोलते हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है, तो वो भी इससे रिलेटेड हो सकती है। तो बेसिकली ये है कि अगर हमारे परिवार में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड मरीज़ है जिसमें कि इस तरह की दिक्कतें हैं जो कि आम भाषा में मतलब कॉमन दिक्कत, वो कॉमन भी हो सकती है, पर अगर जेनेटिक डिसऑर्डर से संबंधित है, जैसे थैलेसीमिया संबंधित, तो इस तरह की प्रॉब्लम है, अगर कोई भी दिमाग से कम होना
या फिर बच्चे बार बार गिरना, या फिर बच्चे बार बार गिरना एक जेनेटिक, इसका करीबी रिश्तेदारी से कुछ नहीं है, पर ये जो मैंने अभी कारण बताए हैं, तो फिर हमें कम से कम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाकर उसका कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि हम अगले बच्चे के लिए उस परिवार को मदद कर पाएं, एक स्पेसिफिक डायग्नोसिस बना पाएं पहले बच्चे के लिए, और अगले बच्चे में प्रिवेंट कर पाएं अगली प्रेगनेंसी के समय में। और अगर कुछ फैमिली, अगर जैसे अब ये जागरूकता अगर बढ़ रही है, तो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, विच मीन्स कि आप शादी से पहले भी या फिर शादी के बाद भी पेट में बच्चा आ जाता है, उससे पहले हमें एक बार जाकर डॉक्टर की सलाह लेनी है कि क्या हम किसी बीमारी से के रिस्क पर हैं या नहीं हैं, क्या हम उसके लिए टेस्ट कैरियर स्क्रीनिंग कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कैरियर स्क्रीनिंग एक ऐसा स्क्रीनिंग का माध्यम है जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि बच्चों को कि पेरेंट या वो फैमिली रिस्क पर है या नहीं है एक पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर होने के लिए। अच्छा डॉक्टर, एक सवाल बनता है कि जिस तरीके से दूसरी कंट्रीज में शादी से पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, क्या ऐसा भी मुमकिन हो सकता है? तो इसको बोलते हैं कैरियर स्क्रीनिंग, पॉपुलेशन बेस्ड कैरियर स्क्रीनिंग। तो ये अभी तक जैसे पॉसिबल है जहाँ पर बहुत प्रिविलेंस ज़्यादा हाई है किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के लिए, तो उसके लिए होता है। हमारी कंट्री में भी हो रहा है ये, थैलेसीमिया के लिए जैसे टेस्ट किया जाता है, उसके लिए देखा जाता है कि कपल कैरियर्स हैं या नहीं है। अगर वो कैरियर होते हैं तो पेट के बच्चे की जांच कर देखा जाता है कि उनको दिक्कत है या नहीं है, पर हर एक के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है हर बीमारी के लिए। कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, देखिए जहाँ तक आपने ब्लड टेस्ट की बात की है, तो ये तो एक चीज़ पहले भी आई थी, जैसे जिसको हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप इनकम्पिटेबिलिटी। उसके अंदर जब ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है तो उसमें RH फैक्टर एक चीज़ होती है, RH फैक्टर नेगेटिव पॉजिटिव, उसके भी बिल्कुल यही चीज़ें आती हैं सामने कि अगर मदर जो है RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है और उसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो फिर जो है बच्चा जो है फर्स्ट चाइल्ड सर्वाइव कर जाएगा या पहला सर्वाइव नहीं करेगा, या फर्स्ट चाइल्ड सर्वाइव कर जाएगा फिर कोई दूसरा बच्चा सर्वाइव नहीं किया। तो उसके लिए तो ब्लड टेस्ट आ गया कि ठीक है, उसको तो हम प्रिकॉशनरी देख सकते हैं कि अगर मदर जो है वो नेगेटिव है, RH नेगेटिव, तो फादर अगर RH पॉजिटिव है तो उसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं यही आखिरी बात कहना चाहता हूं मेडिकल स्टूडेंट के ताल्लुक से कि देखिए ये तो बिल्कुल एक अलग चीज़ है और इससे क्लोज मैरिज का कोई ताल्लुक नहीं है ब्लड ग्रुप का। इवन ये भी देखा गया है कि दोनों भाइयों में से एक भाई का RH पॉजिटिव है, RH नेगेटिव है, जबकि फादर मदर का दोनों पॉजिटिव है। तो ये काफ़ी, ये भी जेनेटिकली ही ट्रेवलिंग है कोड की। डॉक्टर नीरजा, आखिरी कमेंट। तो मेरा आखिरी कमेंट बस यही है कि हमें जागरूक होना चाहिए कि करीबी रिश्तेदारी में शादी होने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अगर कुछ टेस्ट अगर अवेलेबल हैं तो वो टेस्ट के लिए सलाह की जा सकती है किसी भी जेनेटिसिस्ट से। और अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम अगर है ऑलरेडी तो हम उसके लिए डेफिनेटली जाकर डिस्कस करें जेनेटिक डॉक्टर से या फिर कोई पीडियाट्रिशियन से, और उसके लिए फिर पक्का डायग्नोसिस बनने पर अगले प्रेगनेंसी में उसको प्रिवेंट करें, टेस्ट कर देखें, और ताकि अगला बच्चा हमारे पास स्वस्थ हो, हेल्दी हो। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस प्रोग्राम पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।